हाय। इस वीडियो में हम लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे। यूजुअली लाइन चार्ट ट्रेंड शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि टाइम के साथ साथ कोई पर्टिकुलर वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो ज़्यादातर केसेस में एक एक्सिस में हमारे पास टाइम होता है और टाइम के हिसाब से हम बाकी पैरामीटर्स में चेंजेस करते हैं। अब लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैं एक नई वर्कशीट बना रहा हूँ। वर्कशीट बनाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप बॉटम में इस स्मॉल आइकन पर क्लिक करके नई वर्कशीट बना सकते हैं, या आप इस वर्कशीट मेन्यू में जाकर न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस स्मॉल आइकन पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ नई वर्कशीट बन गई है जिसका टाइटल है शीट 2। मैं इसे रीनेम करके इसका नाम लाइन चार्ट रख रहा हूँ। अब लाइन चार्ट क्रिएट करने का मेथड बार चार्ट क्रिएट करने के मेथड के काफ़ी सिमिलर है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में हमें टाइम डेटा एक्स एक्सिस पर चाहिए होता है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें एक्स एक्सिस पर जो भी चाहिए होता है हमें उसे कॉलम्स में रखना होता है। तो लाइन चार्ट बनाते समय हमारा टाइम डेटा कॉलम्स में जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में मैं ओवर द ईयर सेल्स अमाउंट को शो करने के लिए लाइन चार्ट बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ऑर्डर डेट पिक करके कॉलम्स में रखूँगा और सेल्स को रोज में रखूँगा। आप देख सकते हैं कि एक लाइन बन गई है और ये लाइन हमें 4 सालों में सेल्स का ट्रेंड शो कर रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे रॉ डेटा में हमारे पास डेट्स थी, मतलब कि हमारे पास मंथ्स और ईयर्स थे, लेकिन यहाँ टैब्लो ने इसको ऑटोमेटिकली ईयर में एग्रीगेट कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब्लो में जब भी कोई डेट पुट करते हैं तो टैब्लो इसको ईयर में एग्रीगेट कर देता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके देखते हैं तो डेट टाइप वेरिएबल के लिए हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ईयर पर सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ क्वार्टर सिलेक्ट करता हूँ तो आप क्वार्टरली सेल्स वैल्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये Q1 सारे ईयर्स का क्वार्टर है। ये किसी एक ईयर जैसे 2014 या 2016 का क्वार्टर नहीं है। ये क्वार्टर 1 सारे ईयर्स का डेटा कंटेन करता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपको ईयर वाइज क्वार्टर वैल्यू चाहिए हो, तो आपको ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप ये एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। इस क्वार्टर के सामने Q2 लिखा है और इस नीचे वाले क्वार्टर के सामने Q2 2015 लिखा है। तो अगर आपको ईयर वाइज क्वार्टर वैल्यूज चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 के बजाय हमारे पास 2014 के Q1, Q2, Q3, Q4 हैं। उसके बाद 2015 के, इसी तरह 2016, 2017। तो यहाँ पर दो टाइप के एग्रीगेशन है। पहला एग्रीगेशन ईयर, क्वार्टर और मंथ वैल्यू पर है, और दूसरा क्वार्टर प्लस ईयर और मंथ प्लस ईयर और वीक प्लस ईयर और डे प्लस ईयर। तो ये सारे ईयर्स के क्वार्टर और मंथ एग्रीगेट करेगा और ये किसी पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर मंथ का डेटा शो करेगा। तो इस मंथ ईयर वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और अब हम 4 साल की मंथली सेल्स देख सकते हैं। अब एक तरीका और है जिसका यूज़ करके आप सेम डेटा शो कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमारा दिसंबर 2014 एंड होता है तो इसकी वैल्यूज़ जनवरी 2015 की वैल्यूज से कनेक्टेड होती हैं।
अब यहाँ इस चार्ट को बनाने का एक तरीका और है, और वो चार्ट इससे काफ़ी क्लियर भी दिखता है। अगर आप किसी एक ईयर के मंथ्स का ट्रेंड शो करना चाहते हैं तो पहले इसे रिमूव करते हैं। अब मैं पहले ईयर पुट करूँगा और फिर मैं इसको दोबारा पुट करूँगा और इस बार मैं यहाँ मंथ सिलेक्ट करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पुराने वाले ग्राफ में हमारे पास ये 2 पॉइंट्स कनेक्टेड थे और ये एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ की तरह शो हो रहा था। लेकिन जब मैंने ईयर और मंथ को इस तरह रखा, मतलब कि जब मैंने इन्हें 2 डिफरेंट डायमेंशन की तरह कंसिडर किया, तो हमारा ग्राफ 4 अलग ईयर्स में सेग्रीगेट हो गया और इससे हम हर एक साल के ट्रेंड को अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चार्ट में हमारे पास बिगिनिंग में सेल कम है और ईयर के एंड होने तक हमारी सेल्स मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाती है। तो मतलब कि हर एक ईयर लेस सेल से स्टार्ट होता है और हायर सेल पर जाकर एंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम बेस्ड और डेट बेस्ड डेटा टैब्लो इसको काफ़ी एफिशिएंटली हैंडल करता है। टैब्लो इसको ऑटोमेटिकली एग्रीगेट भी करता है और आपके पास एग्रीगेशन के बाकी ऑप्शंस भी होते हैं। आप इनको ईयर के बेस पर, क्वार्टर के बेस पर, मंथ के बेस पर भी एग्रीगेट कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप सारे ईयर्स के बेस पर क्वार्टर का एग्रीगेशन करना चाहते हैं या ईयरली मंथ्स पर एग्रीगेट करना चाहते हैं। फिर आपके पास ईयर वाइज या मंथ वाइज डेटा को सेग्रीगेट करने के ऑप्शंस होते हैं। फिर अगर आप उस ईयर या मंथ के अंदर ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप लाइन चार्ट को कई तरह से बना सकते हैं और टैब्लो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि हम हर तरह के लाइन चार्ट्स ड्रॉ कर सकें। तो अगर आप इस शो मी ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 3 टाइप के लाइन चार्ट्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने पहले इसको डिस्कस किया था जो कि है कॉन्टिन्यूस लाइन चार्ट। अभी हमारा ये चार्ट सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं और इन डायमेंशंस में ईयर डिस्क्रीट वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि हमारे पास हर एक ईयर के डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया है। वरना बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं तो ये चार्ट बनता है। अब अगर हम इस चार्ट की डिस्क्रिप्शन देखें तो इसको बनाने के लिए हमें एक डेट की, 0 या उससे ज़्यादा डायमेंशंस की और 1 या उससे ज़्यादा मेजर्स की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ एक डेट यूज़ करी है और अभी ये एक डायमेंशन की तरह बिहेव कर रही है और जो मेजर हम यूज़ कर रहे हैं वो है सम ऑफ सेल्स। आप यहाँ और मेजर्स ऐड कर सकते हैं जिससे यहाँ और लाइंस ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ प्रॉफिट भी प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं प्रॉफिट को रोज़ में ड्रॉप करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ चार्ट के 2 सेट बन गए हैं। एक सेट मुझे सेल्स शो कर रहा है और दूसरा सेट मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है। हम एक से ज़्यादा मेजर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक ही मेजर है जो कि है सम ऑफ सेल्स। तो लाइन चार्ट्स में बस इतना ही। जब हम मार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम इस तीसरे लाइन चार्ट को भी देखेंगे जो कि है डुअल लाइन चार्ट। और आने वाली वीडियोस में हम इन लाइन चार्ट्स को फॉर्मेट करना भी सीखेंगे। अभी के लिए लाइन चार्ट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।